तुम्हारी आए। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। परम ज्योति से दीप्त था भाग्यशाली रथ वो तुम्हारा। परम ज्योति से दीप्त था भाग्यशाली रथ वो तुम्हारा। सौम्यता की चैतन्य प्रतिमा, चंदन सी शीतल धारा। तपोभूमि के महातपस्वी, तपोभूमि के महातपस्वी, सबके हृदय में समाए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा, याद तुम्हारी आए, याद तुम्हारी आए। प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा, याद तुम्हारी आए, 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 याद तुम्हारी आए। ओम शांति। जनवरी 18, 2004। ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर उच्चारे गए अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख, सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को
साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियां स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्त के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट हो। बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो। हुजूर हाजिर हो जाता है ना। जब हुजूर हाजिर हो सकता तो शक्तियां क्यों नहीं हाजिर होंगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है ना। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो। स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। बचत की स्कीम बनाओ। परसेंटेज निकालो।
सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% बेस्ट है और 20% वेस्ट है तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ और निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रू रिहान करते हैं, पर्सनल रू रिहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे। मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रू रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो, स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो ना? अच्छा, कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना? क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फॉगी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, जो आईना क्लियर नहीं दिखता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भगवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे। तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो।
राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है, साधारण प्रजा की आती है? कौन सी शक्ल आती है? तो मिला चित्र? इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ? बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भल नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं। 8 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है? है किसी के पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो। और जगत अम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा और नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, तो आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑल माइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो ये कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके जी हुजूर करेंगे। धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? यह हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना। सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। यह समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही। निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व, फिर सर्व। सुना? बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश हैं। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहां क्यों पहुंचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑल माइटी अथॉरिटी
में मास्टर है, इसमें पास होना, तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना। बाप दादा ने क्या ड्रिल कराई। बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को महान रूप में ही देखते हैं। सेवा का फल भी मिला, पुण्य जमा हुआ और बल भी मिला। इतने ब्राह्मण आत्माओं का साथ मिला। एक दो को देख देख हर्षित हुए। एक दो के स्नेह का बल कम नहीं है, तो बल भी मिला और बल भी मिला। अच्छा पाठ बजाया। बाप दादा तो सदा अच्छा 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 कहते आगे उड़ाते ही रहते हैं। तो सेवा का चांस अच्छा लगा ना। समीप आने का चांस है। सेवा का प्रत्यक्ष मेवा मिलता है। अच्छा है, अभी कोई महान कर्तव्य भी करके दिखाएंगे ना। सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो। जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्वस्थिति और सेवा दोनों कंबाइंड। परसेंटेज में कोई कमी नहीं हो। कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा, कभी स्व की परसेंटेज ज्यादा नहीं, सदा बैलेंस। तो आपके बैलेंस द्वारा विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो सभी विश्व की आत्माओं को ब्लेसिंग चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाएगी। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सुसमर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।